नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। डेप्यूटी सीएम एमपी के जगदीश देवड़ा, उन्होंने ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसको लेकर के खबरें तेज हो गई है कि भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक हो सकती है क्या, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान तो कुछ ऐसा ही दिया है। जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है, आप सोचिए इतने बड़े पद पर हैं, उन्होंने इतना विवादित बयान, ऐसे बड़बोला बयान दिया है जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है। ये अभी वीडियो निकल करके सामने आई है कुछ घंटों पहले। ये कह रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री जी के सामने देश की जनता, भारतीय सेना, सैनिक सभी नतमस्तक हैं। वो लगातार तारीफें कर रहे थे मोदी जी की, और तारीफें करनी चाहिए प्रधानमंत्री की, पर आप भारतीय सेना का स्तर भूल गए। आप ऐसे बयान दे दिए कि जो कहीं ना कहीं आपने सेना के स्तर को इतना नीचे कर दिया कि सेना भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने नतमस्तक है। और इस बयान के बाद वो ऐसे घिरे कि लोग सोशल मीडिया पर उनको लगातार तीखे सवालों के साथ उनको जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे हैं हमारे देश के नेता जो सेना का स्तर इतना नीचे मानते हैं। साथ ही साथ मैं एमपी की जिक्र क्यों कर रही हूँ, एमपी के नेता का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं एमपी के नेता के साथ साथ एमपी के एक और नेता, 2 दिन पहले चलूंगी, ज्यादा दूर नहीं चलूंगी, 2 दिन पहले विजय शाह, वो भी एमपी से ही आते हैं, वो मंत्री जी हैं, वो मंत्री जी जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर, कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऐसा बयान दिया कि उनकी बहन बेटियों को भेज करके हमने उनके साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उन्होंने हमारे देश के गौरवान्वित चेहरे को उन लोगों से कंपैरिजन किया जो आतंकवाद फैला रहे हैं। आप ये सोचिए, उन लोगों से कंपैरिजन किया और फिर उसके बाद उनको इतनी थू सहनी पड़ी कि विपक्ष उनके घर पर गया, कालिक पोती, उसके बाद हाई कोर्ट में उनको फटकार पड़ी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट के उस मामले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज सुनवाई भी थी। उस मामले पर तो मैं बात करूंगी, पर फिलहाल जो इतना, मतलब आप सोचिए कि 48 घंटे भी नहीं बीते हैं विजय शाह की उन बातों को भुलाए, उसके बाद एक और नेता ने ऐसा बयान दे दिया। क्या इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी पार्टी का नेता हो, ऐसे नेताओं को लेकर के तुरंत पार्टी को कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी के ही नेता खुद कह रहे हैं कि कार्यवाही होनी चाहिए। विजय शाह के मामले पर अब उमा भारती जो बीजेपी से ही है, उन्होंने भी सीधे कहा है कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है। और उसके बाद अब जिस तरीके से जगदीश देवड़ा ने ये कहा है, तो उसके बाद और ज्यादा कहीं ना कहीं माहौल जिस तरीके से बेकार होता जा रहा है, तो क्या इस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है? मैं सीधे आपको जगदीश देवड़ा का ये बयान सुनाती हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि सब नतमस्तक हैं मोदी जी के सामने। सुनिए जरा। जिन माताओं के सिंधु को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। तो देखा आपने ये बयान किस तरीके से जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के ये कह रहे हैं, छोटे मोटे पद पर नहीं है, बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े पद पर विराजमान है। अब सोशल मीडिया पर किस तरीके से उनको लोगों का सामना करना पड़ रहा है, और विपक्ष का, खास करके विपक्ष का। तो क्या कांग्रेस लिख रही है उनके इस बयान के बाद? कांग्रेस ने साफ तौर पर लिखा है कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है। जगदीश देवड़ा का यह बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर मतलब बीजेपी पर कटाक्ष साधा है।
पर ये केवल कुछ चिन्हित ऐसे नेता हैं जो बयान दे रहे हैं। उन्होंने नेता को लेकर के ये बातें कही हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी ही मांग कांग्रेस ने विजय शाह को लेकर के की थी कि इस्तीफा देना चाहिए। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक अच्छे और दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए। और अब जगदीश देवड़ा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, अगर सरकार में ऐसे मंत्री ऐसे नेता रहेंगे तो क्या ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और फायदा, ये तो खुद बीजेपी को तय करना चाहिए। पर मैं इस मामले में नहीं जाऊंगी किस पार्टी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर ऐसे बयान किसी भी पार्टी को बख्शने नहीं चाहिए। अब विजय शाह पर आती हूँ। विजय शाह मामले पर क्या हो रहा है, जो उन्होंने कर्नल कुरैशी पर बयान दिया है। कर्नल कुरैशी बयान पर विजय शाह को लेकर के ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि अब जो सुनवाई होनी थी वो 19 मई को होगी, और वो निकलते हुए तीखे स्वर में दिखे, वो पत्रकारों से भी ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखे। उनके सवालों का सामना बहुत कमी से वो कर रहे थे और पीछे उन्होंने माइक भी धकेले हैं। ऐसी वीडियोस निकल करके सामने आ रही हैं। तो अब क्या आगे होने जा रहा है पार्टी की तरफ से इन नेताओं को लेकर के स्टैंड, क्योंकि खुद की नेता उमा भारती वो ये कह रही हैं कि बर्खास्त करना चाहिए ऐसे नेताओं को, विजय शाह जैसे नेताओं को। और इतनी देर नहीं हुई थी, दूसरे और नेता आ गए। तो अब क्या होगा नहीं पता, पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना का स्तर किसी के सामने नहीं झुक सकता। और जो देश की सेना है एक तरीके से वो सेना है जब हम चैन से सोते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम हो, चाहे कोई मंत्री हो, सभी सुकून की नींद सोते हैं जब वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूजनीय शख्सियत है। एक एक व्यक्ति, आप सोचिए कि कहाँ आप जाकर के आप किस स्तर पर बात कर रहे हैं और क्या आप कह रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।